हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने आपको दो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कराए, उसके नीचे आज हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट पाठ्य पुस्तक के कार। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है और इनके आंसर है अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक एक के। फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर। कितने समय तक उसने अपने पत्र को रखा था कॉनी के। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तुम्हारे उत्तर का कारण बताइए। तो कैप्टन जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर ऑन दिसंबर 26 1914। तो कैप्टन जिम मैकपर्सन इस लेटर को 26 दिसंबर 1914 को लिखा था। इट वाज ए यंग मैन देन, तब वह एक युवा था। एंड सो वाज कोनी, जैसे कि कोनी था। एज सी वाज इज वाइफ, और वह उसकी पत्नी थी। तो कॉनी हैज़ रिसीव्ड द लेटर ए मंथ लेटर, और कॉनी ने यह 1 महीने पहले इसको प्राप्त किया था। सी वाज नाउ 101 ईयर्स ओल्ड, अब वह 101 वर्ष की है। अमेजिंग माना जा रहा है, धारणा की जा रही है। हर एज देन टू बी इन हर 20s, तब उसकी आयु हम मानते हैं, अमेजिंग मान रहे हैं 20 वर्ष। द लेटर वाज नाउ 75 ईयर्स ओल्ड, तो यह पत्र 70 वर्ष पुराना है। एंड सी हैड केप्ट इट सेफ, और वह इसे सेफ में सुरक्षित रख सक केप्ट में रख सके फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय अवधि से इस पत्र को वह सुरक्षित रख सके। सेकंड प्रश्न है, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड वेन। तुम क्यों सोचते हो कि सिर्फ डेस्क को बेच दिया गया था और कब बेचा गया था। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड, इस डेस्क को अवश्य बेच दिया गया था। सोल्ड मीन्स बेचा गया था। वेन कॉनीज हाउस ब्रंट डाउन, जब कॉनी का घर जल गया था। द डेस्क सोल्ड डिमेज फ्रॉम द फायर, आग से हानि पहुंच गई थी, वो दिखा रही है। डेस्क को दिखा रही थी डिमेज यानी नुकसान हो गया था, फ्रॉम द फायर आग से। एंड द वाटर पानी से, और फायरमैन मस्ट हैव पोर्ड टू पुट आउट द फ्लेम्स, और जो अग्निशामक या अग्नि बुझाने वाले आदमी थे उनको अवश्य रूप से इन्होंने प्योर्ड मीन्स बौछारे दी थी, आउट ऑफ फ्लेम्स। आग की लपटों को पुट आउट होता है बुझाना, PUT पुट आउट होता है बुझाना, फ्लेम्स होती है आग की लपटें। तो आग की लपटों को बुझाने के लिए उसने फायरमैन ने पानी डाला होगा, तब डैश की हानि हो गई। सिंस कॉनी नाउ लीड, और जब से कॉनी अब जीवित थी। इन द नर्सिंग होम, वह अब नर्सिंग होम में है। सी मस्ट हैव सोल्ड आउट ऑल यूजलेस, और वह अवश्य सभी बेकार के सामानों को सोल्ड मीन्स बेच दी थी। एंड डिमेज आर्टिकल्स, और जो नुकसान हो गए थे वो सामान भी, आर्टिकल सामान, इन हर हाउस, अपने घर का जो खराब हो गया था वो सामान भी। बिफोर शिफ्टिंग हेयर, यहाँ शिफ्टिंग मीन्स आने से पहले। थर्ड प्रश्न है, वाई डू यू जिम एंड हैंस थिंक, जिम और हैंस क्यों सोचते हैं दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड, कि खेल और खेल की खेलना अच्छे तरीके हैं। द रिजोल्विंग कन्फ्लिक्ट, रिजोल्विंग का होता है संकल्प करना या समाधान, इसका समाधान करना, समाधान क्यों है। और कन्फ्लिक्ट यानी युद्ध या संघर्ष का समाधान स्पोर्ट्स और गेम्स की सबसे अच्छा तरीका क्यों है। डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो। तो जिम एंड हंस आर ऑर्डिनरी पीपुल विथ ह्यूमन वैल्यूज ऑफ काइंडनेस। जिम और हैंस आर सामान्य लोग हैं, जैसे मानव मूल्य के दयालुता के आधार पर। एंड फेलो फीलिंग्स फॉर ऑल मैंस, और ये साथ ही सभी मानवों के लिए भावनाएं महसूस करते हैं। दे हैड सीन सफरिंग, वे कष्ट उठा रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। एंड डेथ एवरी डे ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र में, बैटल फील्ड होता है युद्ध क्षेत्र में, वो प्रत्येक दिन मृत्यु के ऊपर और कष्ट भोग रहे हैं। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, बहुत हेटेड वार,
दोनों ही युद्ध से गणना करते थे। बोथ मीन्स दोनों, हेटेड मीन्स गणना करते, वार मीन्स। एंड वाट इट डिड टू सिंपल मैन, जो ये साधारण लोग किया करते थे। दस इस प्रकार दे थॉट इट, वे इसके बारे में सोचते थे, टू बी मच मोर डिजायरेबल दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट, कि बहुत ज़्यादा योग्य है कि ऑल कॉन्फ्लिक्ट, सभी युद्ध या संघर्ष, बी मीन्स होना। नेक्स्ट इसमें है सेटल थ्रो पीसफुल मीन्स, और वे शांतिपूर्वक इसका समाधान अर्थ जानते थे। लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल और खेलों की तरह। दिस वुड प्रिवेंट वार, ये प्रिवेंट में रोकेंगे, वार में युद्ध को, एंड ह्यूमन सफरिंग, और मानव कष्टों को, पीड़ा को। आई एग्री विथ देम, मैं उनसे सहमत हूँ, दैट वार्स, युद्ध, नेवर रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट, युद्धों का कभी समाधान नहीं हो सकता। दे ओनली इन्फ्लेम्ड देम, केवल वे उनके अंदर लपटें होती हैं। एंड ब्राउट नथिंग, और कुछ नहीं होता है, बट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, और उनमें केवल लेकिन मृत्यु और विनाश की लपटें होती हैं, और कुछ नहीं होता है। दैट्स ऑल। कल आपको 4, 5, 6, 7 के आंसर आगे बताएंगे। ओके।